अगर आप दोनों के प्रोडक्ट पे इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हो, दोनों के प्रोडक्ट पे इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हो, ये पूरी वैल्यू या तो लेस आएगी या इक्वल आएगी कि अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर लेकर फंक्शंस का और इंडिविजुअली उन पर इंटीग्रल अप्लाई करो। दैट मीन्स पहले आप फंक्शन लो, उसका स्क्वायर लो, उसके बाद उसका इंटीग्रल लो, मल्टीप्लाइड विद दूसरे फंक्शन का स्क्वायर, उस पर इंटीग्रल हो, फिर आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। अब ये वैल्यू या तो इसके बराबर आएगी या इससे छोटी आएगी, बराबर आएगी या उससे छोटी आएगी। अब दिस इनइक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू श्वार्ट्ज, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू सिर्फ तब जब एक फंक्शन दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। मतलब दिस इनइक्वालिटी, दिस विल होल्ड, हम इसको सॉल्व करना चाहते थे ना, तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाई और श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब एक फंक्शन दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। व्हेन f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू k, k इज एनी स्केलर, स्केलर आपस में कोई कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, इट्स फाइन, स्केलर मल्टीप्लाइड विद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो f2 ऑफ x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लोगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स कर देते हैं। अगर 1 प्लस j है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस j। ठीक है, सो इफ दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड अगर एक फंक्शन दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट f1 ऑफ x यहाँ पे h ऑफ f के बराबर है और f2 ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस थिंग, these two items, ये दो चीजें f2 के बराबर है और ये सिंगल फंक्शन f1 के बराबर है। सो लेट f1 ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ f एंड f2 ऑफ f इज इक्वल टू si ऑफ f e टू पावर j 2 pi f कैपिटल ऑफ t। सिंस SNR एट टाइम कैपिटल T है तो इसीलिए मैंने e टू पावर j 2 pi f कैपिटल T लिखा है, स्मॉल नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि ये SNR की वैल्यू है एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। सो अब आपके पास अगर इस न्यूमिनेटर की बात करें, न्यूमिनेटर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, दैट विल बी लेस और इक्वल्स टू श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अगर इस पे अप्लाई करो, लेस और इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f1 ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट की h ऑफ f, तो यहाँ पे आपके पास h ऑफ f होल स्क्वायर dx आ जाएगा। f2 ऑफ x की अलग वैल्यू पुट कर लो, f2 ऑफ x इज इक्वल्स टू si ऑफ f e टू पावर j 2 pi f कैपिटल ऑफ t। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में आपने पुट कर लिया। अब आप चेक करो कि ये जो एक्सप्रेशन है e टू पावर j 2 pi f कैपिटल T, इसका आंसर बन आता है कैसे, ये अभी चेक करते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस एक्सप्रेशन e टू पावर j 2 pi f t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये कि जब स्क्वायर लगाए तो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, si ऑफ f पे अलग स्क्वायर आ जाएगा और e टू पावर j 2 pi f कैपिटल T पे अलग स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे e टू पावर j 2 pi f कैपिटल T, क्योंकि SNR एट कैपिटल T इंस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो, होल स्क्वायर, आपको पता है ये इनइक्वालिटी e टू पावर j थीटा cos ऑफ थीटा प्लस j sin ऑफ थीटा के बराबर होता है। अगर नहीं पता तो इंटरनेट खोलो और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज देखो, आपको पता लग जाएगा। सो अगर ये इनइक्वालिटी इस पे लगाते हो तो e टू पावर j 2 pi f t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब e टू पावर j थीटा से कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू 2 पाई एफ टी के बराबर आती है। e टू पावर जे थीटा को कंपेयर करो e टू पावर जे 2 पाई एफ कैपिटल टी के, तो थीटा की वैल्यू आती है 2 पाई एफ कैपिटल टी। तो कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ ऑफ टी प्लस जे साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ टी और आगे होल स्क्वायर। सो e टू पावर जे थीटा को आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यू नो दैट कि x प्लस जे वाई होल एब्सोल्यूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अगर नहीं पता तो इंटरनेट खोलो और पता कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अर्थमेटिक चेक करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होल स्क्वायर, अगर एब्सोल्यूट पे स्क्वायर ना होता तो ऊपर अंडर रूट आता, और चूंकि स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ पर लगाओ, एक्स प्लस जे वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कॉस 2 पाई एफ टी के बराबर है, और वाई स्क्वायर, वाई आपके पास साइन 2 पाई एफ टी के बराबर है। दिस विल कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई एफ कैपिटल टी। अब यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के बराबर होता है। नहीं पता, नेट खोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस एंड साइन चेक करो, आपको मिल जाएगी ये आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ कैपिटल टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई एफ कैपिटल टी 1 के बराबर होता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास 1 के बराबर आता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, ये आपके पास 1 आ जाएगा और श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एच ऑफ एफ एस आई ऑफ एफ ई टू पावर जे 2 पाई एफ टी
df whole square is less or equals to h of f whole square dx minus infinity to positive infinity si of f whole square, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी. नाउ लेट्स पुट दिस इक्वेशन, ये जो पूरा हमने इंटीग्रल कैलकुलेट किया है, न्यूमिनेटर जो यहाँ पे था वो हमने कैलकुलेट किया शॉर्स इनइक्वालिटी के थ्रू, ये वैल्यू आ गई. लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू दिस न्यूमिनेटर. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो SNR आपके पास क्या हो जाएगा, SNR एट टाइम t इज इक्वल्स टू, आप ये वैल्यू जो है ये पूरा एक्सप्रेशन इसकी जगह लिख दोगे, इक्वेशन ए. दिस इज इक्वेशन ए. सो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी h ऑफ f होल स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी si ऑफ f होल स्क्वायर d ऑफ x. दिस इज बेसिकली d ऑफ f. लेट मी चेंज इट. सो आप अगर चेक करो तो इस इक्वेशन में जो आपने ये पुट किया है, इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कॉमन है तो ये आपस में कट जाएंगे और SNR की वैल्यू एट टी आपके पास बराबर आ जाएगी 2, ये डिवाइड में है n नॉट डिवाइडेड 2, ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और n नॉट नीचे रह जाएगा, तो 2 बाई n नॉट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी si ऑफ f होल स्क्वायर d ऑफ x. ये दो एक्सप्रेशन जो हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कट जाएंगे. अब यू नो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द सिग्नल. आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज इक्वल्स टू, so you know energy of the signal is equals to minus infinity to positive infinity x square of t into dt. so यहाँ पर si of f एक सिग्नल है, उसका होल स्क्वायर लो, so that will be equals to the energy of the signal. so this will be the SNR at the output of match filter, कि जो इस पॉइंट पे SNR आएगा वो किसके बराबर है, इनकमिंग सिग्नल si ऑफ t की एनर्जी के बराबर मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइड विद n नॉट. या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा. ठीक है, या तो उसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ द सिग्नल के बराबर होगा, जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसके बराबर होगा, या उससे कम होगा. और मैक्सिमम कब होगा, कम है तो जाहिर है कम, मैक्सिमम तो नहीं हो सकता. मैक्सिमम इस इनइक्वालिटी में कब आ रहा है, जब SNR इसके बराबर हो जाए. सो SNR विल बी इक्वल्स टू SNR t मैक्सिमम जब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी. तो when this SNR is equals to 2 divided n naught energy of the incoming signal, energy of the transmitted signal actually, not incoming, transmitted signal. so अब आपने पढ़ा हुआ है कि श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये जो हमने सॉल्व किया है, इसको खोला और इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पर, इसको सॉल्व किया और SNR मैक्सिमम हमने कैलकुलेट की, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द सिग्नल. ये सिर्फ तब होल्ड करती है जब f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू k f2 ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x के बराबर हो. ठीक है, जिस तरह शॉर्ट्स इनइक्वालिटी हमने कहा कि ये तब बराबर होगी जब ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, दैट मींस ये इक्वालिटी होल्ड करे, दैट मींस f1 ऑफ x शुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द अदर फंक्शन. सो दिस SNR इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू जब f1 ऑफ x जो हमने लिया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है, दैट शुड बी इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ f2 ऑफ x. और हमने f ऑफ x यहाँ पे f1 ऑफ x क्या लिया हुआ है, f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ f और f2 ऑफ x इज इक्वल्स टू si ऑफ f e टू पावर j2 pi ft. सो f1 ऑफ x की जगह f1 ऑफ x की वैल्यू पुट करो, h ऑफ f, k की जगह k, f2 ऑफ x की जगह f2 ऑफ x की वैल्यू पुट करो, विच इज इक्वल्स टू si ऑफ f e टू पावर j2 pi f कैपिटल T. ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस सिग्नल पे अलग आ जाएगा और e टू पावर j2 pi ft का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो तो आपको पता है कि इमेजिनरी सिग्नल, इमेजिनरी जो वैल्यू होती है उसका साइन रिवर्ट हो जाता है इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो e टू पावर j2 pi f कैपिटल T का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा e टू पावर माइनस j2 pi ft, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वांटिटी है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा. सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपने लिए दोनों का ले लिया. लेट्स सी h of k is equals to k si of f का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e टू पावर माइनस j 2 pi f कैपिटल T. नाउ लेट्स कन्वर्ट इट, लेट्स टेक द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, h of t फाइंड करना था ना, हमारा गोल क्या था, SNR हम मैक्सिमाइज कर सकें. हमने कैलकुलेट कर लिया कि जी SNR मैक्सिमम कितनी आ रही है, पता लग गया. उसके बाद हमने ये टारगेट लगाना था कि इस मैक्सिमम SNR पर इस मैच फिल्टर का रिस्पॉन्स क्या आता है. ठीक है, तो वो हमें तब पता चला जब हमने श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की जो कंडीशन थी उसमें वैल्यूज पुट की. तो हमारे पास h of f तो आ गया कि इस मैक्सिमम SNR को मेंटेन करने के लिए, ये जो मैक्सिमम SNR आया है श्वार्ट्ज से, इसको मेंटेन करने के लिए h of f की क्या वैल्यू आती थी वो हमारे पास आ गई. अब इसको लेकर जाते हैं टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए. तो h of t आपके पास फोरियर इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू आएगा.